तो हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर, हमने सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने आपको जो है आइसोमेरिज्म के टाइप को समझा दिया है, हमने आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बता दिया है, हमने आपको आईपीएसी लिखने का तरीका भी समझा दिया है। ठीक है, अब हम डियर इस वीडियो में आपको आईपीएसी नाम लिखने का तरीका तो जो बताया था उस पर बेसिस अब आज हम इसमें पूरा क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। और आपको सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स आर्डर, उनके सफिक्स आर्डर को पहले आपको जो है इसको बताया जाएगा आपको। उसके बाद डियर आपको जो है इसके विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आपका आईपीएसी में किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो है गलत ना हो किसी भी प्रकार के एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, यह क्लास जो है आपके क्लास 11th क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसमें जो आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन एस्पिरेंट के लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए सीखते हैं आज की क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने जो है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एंड देयर प्रीफिक्स एंड सफिक्स नेम, तो यहाँ पर डियर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में भले ही लिखें तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसको डरे ना, क्योंकि इसको हम हिंदी में भी जो है आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल बात करते हैं, तो किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को जो है इस क्लास को समझने में समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि हमने आपको क्रियात्मक समूह को लिख दिया है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। तो ये आपका क्रियात्मक समूह का आर्डर है। यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स नेम है, तो प्रीफिक्स का कहते हैं पूर्व लग्न। ठीक है, तो ये आपका पूर्व लग्न में क्या लिखते हैं ये आपको लिख दिया गया है। और यहाँ देखिए सफिक्स नेम, तो सफिक्स को हिंदी में अनुलग्न कहते हैं, तो ये अनुलग्न नाम है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है इस लाइन में। दूसरे वाली लाइन में आपका पूर्व लग्न का नाम है। ठीक है, प्रीफिक्स का नाम है। और तीसरे वाली लाइन में कॉलम में आपका बना है सफिक्स नेम या इसको कहते हैं अनुलग्न नाम। ठीक है, अब हम डियर विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों को उनके पूर्व लग्न में क्या नाम लिखते हैं, यानी प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं, उसके सफिक्स में क्या लिखते हैं, यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको जो है आईपीएसी नाम लिखने में समस्या होगी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए डियर, यदि आपका COOH होता है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिल। ठीक है, तो COOH समूह को कार्बोक्सिल कहते हैं। जब इसका डियर प्रीफिक्स में नाम लिखना होता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कार्बोक्सिल लिख के पुकारते हैं। क्या लिखेंगे आप प्रीफिक्स में? इसको लिखेंगे कार्बोक्सी। तो डियर यदि हम इसको सफिक्स में लिखते हैं तो इसको क्या लगाते हैं? हम ओइक लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है COOH का नाम है कार्बोक्सी। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रीफिक्स में जो है आपका कार्बोक्सी रहता है और सफिक्स में आप क्या लिखते हैं? ओइक। ठीक है, मेथिनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, तो ओइक आप लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा जो आपका फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह वो है डियर एस्टर, जिसको COOR से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है COOR या एस्टर है। तो डियर जो इसका नाम है, ठीक है, ये है आपका एल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका प्रीफिक्स नेम है एस्टर का क्या? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसका डियर सफिक्स नेम हो जाएगा आपका एल्केनोएट। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जो डियर आपका तीसरा फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है वो दिया है SO3H, तो इसका नाम है क्या? सल्फोनिक। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड है। यहाँ पर डियर इसका प्रीफिक्स नेम में क्या लिखते हैं? सल्फो। इसको क्या लिखते हैं? सल्फो लिखते हैं। और जब इसका हम सफिक्स नेम लिखते हैं तो उसमें डियर क्या लिखा जाता है? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि सल्फोनिक को हम प्रीफिक्स में सल्फो लिखते हैं और सफिक्स में क्या लिखते हैं? सल्फोनिक लिखते हैं। यहाँ देखिए COX दिया है, इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर डियर जो X ग्रुप है, इस X को FCl, BrI कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर जो आपका COX ग्रुप है, यहाँ पर क्या है? इसको लिखते हैं हैलोफार्मिल। जब इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? हैलोफार्मिल। और जब डियर इसका जो है आप सफिक्स में नाम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं ओइल हैलाइड। ठीक है, एल्केनोइल, ठीक है, मेथिनोइल, प्रोपेनोइल, ब्यूटेनोइल, पेंटेनोइल। ठीक है, ऐसे ओइल आप इसको जो है सफिक्स में जोड़ देते हैं। अगला जो डियर आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है एमाइड, इसको लिखते हैं CONH2। तो CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। अब इसका जब डियर प्रीफिक्स नाम लिखा जाता है तो इसको लिखते हैं हम कार्बोमॉइल। ठीक है, क्या लिखते हैं? कार्बोमॉइल लिखते हैं। और जब इसका हम सफिक्स नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एमाइड। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, एमाइड का प्रीफिक्स नाम है कार्बोमॉइल और सफिक्स नाम क्या है? एमाइड है। ठीक है, मेथनामाइड, एथनामाइड, प्रोपेनामाइड आप ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ डियर जो आपका अगला फंक्शनल ग्रुप है वो CHO है, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड होता है इसका प्रीफिक्स नेम डियर क्या होता है? फार्मिल होता है या इसको एल्डो लिखते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स नेम है क्या है? फार्मिल या एल्डो। और जब इसका डियर सफिक्स नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अल जोड़ते हैं। मेथिनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, ठीक है, हेक्सनल, तो ये इस तरीके से अल क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगला डियर क्या है? साइनाइड। ठीक है, या सीएन क्या कहते हैं? इसको सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है साइनाइड। ठीक है, जब डियर इसको हम प्रीफिक्स नाम में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? साइनो। क्या लिखते हैं? साइनो। और इसका जो आपका सफिक्स नेम है क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। ठीक है, मेथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ऐसे इसको
नाइट्राइल नाइट्राइल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जो डियर आपका अगला फंक्शनल ग्रुप है, देखिए यहाँ पर CN में EN पहले आ गया, C बाद में, जिसको आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड है। NC यदि कहीं लिखा है तो क्या है, आइसोसाइनाइड है। जब इसका हम डियर प्रीफिक्स नेम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं आइसोसाइनो। क्या लिखते हैं, आइसोसाइनो। और जब इसका हम सफिक्स नेम लिखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, कार्बिल एमीन। क्या लिखते हैं, कार्बिल एमीन। तो यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए थे जिसको हमने प्रीफिक्स और सफिक्स नेम आपको यहाँ पर ध्यान से बताए हैं, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। तो डियर IPSC नाम लिखने के लिए आपको ये आना ही चाहिए, ठीक है। अब हम इसके आगे फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है CO, इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है कीटोनिक। तो कीटोनिक को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, CO, ठीक है। अब इसका डियर जो प्रीफिक्स नेम है, जो पूर्व लग्न नाम है, वो है कीटो या इसे ऑक्सो लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो सफिक्स नेम है इसको कहते हैं आपका अनुलग्न। तो ये जो है आपका अनुलग्न नाम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ओन, ठीक है। क्या कहकर लिखा जाएगा, ओन। आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से देखिए OH को डियर कहते हैं एल्कोहलिक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एल्कोहलिक कहते हैं। अब इसका डियर जो है, तो डियर OH को क्या कहते हैं, एल्कोहलिक कहते हैं। इसका जो प्रीफिक्स नेम है वो है आपका हाइड्रोक्सी। क्या है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। और इसका सफिक्स नेम डियर क्या लिखते हैं, ऑल, ठीक है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऑल लिखते हैं इसमें, ठीक है। IPSC नाम लिखते समय इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका लास्ट फंक्शनल ग्रुप है डियर NH2, ठीक है। तो NH2 को क्या कहते हैं, इसका प्रीफिक्स नेम है एमिनो। क्या लिखते हैं, एमिनो लिखते हैं। और इसका जो डियर आपका सफिक्स नेम है वो क्या है, एमीन। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब हम NH2 का प्रीफिक्स नाम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं एमिनो, और सफिक्स नेम लिखते हैं तो क्या होता है आपका एमीन। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने आपको विभिन्न प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को आपको समझा दिया है। अब आप इसके IPSC नेम को आसानी से जो है लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आपको एक एक करके इसके क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताते हैं कि IPSC नाम लिखने का क्या तरीका है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसका IPSC नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से इसका रूल बता दे रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो डियर, सबसे पहले आपको बताया गया है कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स या इसको कहते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको कहते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न, प्लस क्या होता है आपका वर्ड रूट, इसको कहते हैं आपका शब्द मूल, या डियर इसी का नाम है पेरेंट हाइड्रोकार्बन। या हिंदी में कहते हैं इसको जनक हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद आपका रहेगा प्राइमरी सफिक्स, इसको कहते हैं प्राथमिक अनुलग्न। और लास्ट में डियर आपका रहेगा सेकेंडरी सफिक्स, इसको कहते हैं द्वितीयक, ठीक है, अनुलग्न। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको लिखा जाएगा, फिर डियर आपका लिखा जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स को, उसके बाद वर्ड रूट को लिखा जाएगा, उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स और लास्ट में आपका सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो किसी भी आपके स्ट्रक्चर का IPSC नेम लिखने का एक फार्मूला है, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसका अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए पहले फंक्शनल ग्रुप को ध्यान दीजिए, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जुड़ा है डियर CONH2, ठीक है। तो CONH2 को क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। तो ये आपका एमाइड एक फंक्शनल ग्रुप हुआ। दूसरा देखिए आपका OH, तो OH को क्या कहते हैं, एल्कोहलिक कहते हैं। तो एक तो है एमाइड और दूसरा एल्कोहलिक, ठीक है, OH ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है और एक आपका Cl सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपको इन फंक्शनल ग्रुप में ध्यान देना है कि किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, यानी किसकी प्राथमिकता आप ज़्यादा लिखेंगे पहले आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एमाइड और OH में जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर एमाइड का होता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा OH की अपेक्षा। तो सबसे पहले आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हम क्या करना है, इसको प्राथमिक अंकन देना है, मतलब सबसे
जो है लीस्ट नंबर जो है काउंटिंग में इसी को रखना है, ठीक है। तो पहला नंबर आपको क्या रखेंगे, यहाँ से काउंटिंग आप करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आईपीएसी नेम को लिखने से पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें से कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में आपको ध्यान देना है कि किसकी प्राथमिकता ज़्यादा है। तो प्रेफरेंस आर्डर इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। तो इसका प्रेफरेंस आर्डर जो है एमाइड का जो है OH से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब जब हम इसका काउंटिंग करेंगे तो यहीं से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है। तो ये आपका जो वर्ड रूट है, यहाँ पर जो वर्ड रूट है ये कितना कार्बन का है, 5 रूट का है, जिसको कहते हैं पेंटेन, ठीक है, 5 कार्बन को। तो हमने आपको यहाँ भी समझा दिया है कि एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने इसको जो है बता दिया है, ठीक है। तो इसको आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ से डियर हम इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो प्रीफिक्स के रूप में अब यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो जब आपको ध्यान देना है 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें एक फंक्शनल ग्रुप OH हो, तो OH क्या होता है, ये जो है आपका जो है प्रीफिक्स के रूप में यूज हो जाता है, ठीक है। और इसका नाम हो जाता है डियर क्या है, हाइड्रोक्सी। आपको ध्यान रखना है कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप 2 क्रियात्मक समूह हो और 2 भिन्न भिन्न हो तो उसमें जो OH होता है उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। और वो क्या होता है, आपका प्रीफिक्स के रूप में जो है ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट को और जो है हाइड्रोक्सी समूह को हम क्या बना लेंगे, जो है प्रीफिक्स बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रीफिक्स लिखा हो, एक लिखा है सेकेंडरी प्रीफिक्स और दूसरा लिखा है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पर जो है आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देना है आपको क्या, कि ये सेकेंडरी हम प्रीफिक्स किसको बनाएं और प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बनाएं। तो यहाँ से देखिए आपका हाइड्रोक्सी में H आता पहला अक्षर और क्लोरो में C आता है। तो अब यहाँ से आपको अल्फाबेट में ध्यान देना है कि अल्फाबेट में पहले C आता है या पहले H आता है। तो आपको जानकारी है कि अल्फाबेट जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, C आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले वो हो जाएगा डियर क्या हो जाएगा, पहले क्लोरो यूज होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, क्लोरो, तो हो जाएगा आपका 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रीफिक्स है बाद वाला ये OH है, ठीक है। तो यहाँ से आपको OH क्या करना है, बाद में लिखना है। और 4 नंबर पे OH लिखा है तो हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो पेंटेन। लेकिन यहाँ पर एमाइड ग्रुप है, तो एमाइड का जब हम इसको सफिक्स में इसका जो आईपीएसी नाम लिखते हैं तो लिखते हैं क्या, एमाइड करके लिखते हैं। तो हो जाएगा आपका पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। तो डियर इसका जो आईपीएसी नाम है 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन को पेंटेन और एमाइड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पेंटेनामाइड। तो इस प्रकार से इसका आईपीएसी नेम आप आराम से लिख सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया है CH2CHO, CHCH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो डियर आपको जैसा कि बताया हमने कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो देखिए यहाँ पर COOH का एक ग्रुप लगा है फंक्शनल ग्रुप और एक CHO का लगा है, ठीक है। अब इन दोनों में ध्यान देना है कि आपको ध्यान देना है कि किसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगी हम काउंटिंग उधर से करेंगे। देखिए COOH और CHO में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ऑर्डर होता है COOH का, ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे, सबसे पहला जो अंक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, ये हो जाएगा आपका तीसरा कार्बन और ये हो जाएगा आपका चौथा कार्बन। तो ये जो श्रृंखला आपकी है, चेन है, ये कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है। तो इसका वर्ड रूट क्या हुआ, 4, ठीक है, ब्यूटेन इसे कहते हैं। अब ध्यान देना है, अब इन दोनों में देखिए जब जो है 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसा कि आपको मालूम है इसको प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में जब लड़ाई होगी तो इसमें सबसे कमजोर कौन होगा, CHO। तो CHO भैया कमजोर है तो आपको क्या करना है, इसको प्रीफिक्स में पहले ढकेल देना है, ठीक है। अब CHO का जब हम जो है इसका प्रीफिक्स ऑर्डर लिखते हैं, प्रीफिक्स नेम लिखते हैं तो CHO को डियर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका फार्मिल या एल्डो कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो इसको लिखते हैं फार्मिल या लिखते हैं एल्डो। तो आप या तो इसको एल्डो लिख दीजिए या फार्मिल लिख दीजिए, ठीक है। तो एल्डो ज़्यादा बेहतर होता है तो लोग एल्डो लिखते हैं, ठीक है। तो 4 पर क्या लगा है, एल्डो लगा है। देखिए ये मेथिल क्या है, आपका सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर एक चेन है तो तीसरे कार्बन पे इसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। तो तीसरे कार्बन पर मेथिल लगा है, चौथे पर लगा है एल्डो समूह और 4 कार्बन है जिसे कहते हैं ब्यूटेन। और COOH को डियर क्या कहते हैं, ओइक लगाते हैं, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक और 4 कार्बन को ब्यूटेनोइक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपके प्रीफिक्स हुए। अब इन दोनों में जब लड़ाई होगी तो इसमें वही जीतेगा जिसका प्रेफरेंस ऑर्डर अल्फाबेट में पहले आ जाए। तो एल्डो में ए तो सबसे पहले आ जाता है,
तो आपका आईपीएसी नेम लिखते समय सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एल्डो को लिखना है, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आता है। तो 4 कार्बन पे क्या लगा है, एल्डो, तो हो जाएगा 4 एल्डो। तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल, तो हो जाएगा आपका 3 मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन है, 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन, लेकिन उसमें लगाना है आपको ओइक, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखकर इसका आईपीएसी नेम आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है CH3CH2 CHNH2 और इस पर लगा है COOH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो NH2 स्वरूप, तो डियर जो यहाँ पर NH2 लिखा है ये सब्स्टिट्यूएंट है एमिनो। ठीक है, इसको कहते हैं। और जो फंक्शनल ग्रुप आपका है क्या है, COOH। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो आपको पता है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्रीफिक्स के रूप में यूज हो जाते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप को आप आईपीएसी नेम में आपको क्या लिखना है, ओइक लिखना है। देखिए पहले आपको अभी ध्यान देना कि किधर से हम काउंटिंग करें। तो अभी अभी आपको बताया गया है कि जो COOH है ये क्रियात्मक समूह है, इसकी प्रियॉरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो अंकन में पहला अंक किसे देंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो ये इसका वर्ड रूट 4 कार्बन वाला है, इसको कहते हैं ब्यूटेन। ठीक है, और ब्यूटेन में लगाएंगे ओइक, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखना है, क्या लगा है, 2 एमिनो। तो इसका नाम हो गया आपका 2 एमिनो। ठीक है, ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये आपका हो गया आईपीएसी नेम। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 एमिनो, 4 कार्बन को ब्यूटेन और उसमें लगाएंगे ओइक, तो हो जाएगा 2 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आईपीएसी नेम आप लिख लेंगे। अब दूसरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ भी एमिनो समूह, तो डियर यहाँ भी एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं, तो ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर NH2 क्या है आपका, ये है आपका प्रीफिक्स। ठीक है, ये पहले यूज हो जाएगा क्योंकि ये जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट है। और जो आपका क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, वो क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप आपका हो गया, क्रियात्मक समूह। तो डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान देना है कि आपको इसकी काउंटिंग इधर से करना है, आपका इधर से करना है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये कितना है, 5 कार्बन वाला है। 5 पे क्या लगा है, एक घटक लगा है एमिनो। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 5 एमिनो। 5 एमिनो, कितने कार्बन, 5, तो हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, और पेंटेन में लग जाएगा आपका पेंटेन। और 3 कार्बन पे क्या लगा है, कीटोन, तो इसको ओन लिखते हैं, तो हो जाएगा पेंटेन 3 ओन। ठीक है, 5 एमिनो, 5 कार्बन को पेंटेन और 3 कार्बन पे लगा है ओन, तो जाएगा 5 एमिनो पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट देखिए है, यहाँ देखिए 2 जो है आपके प्रीफिक्स ऑर्डर है, एक है आपका एथिल और दूसरा क्या लगा है, मेथिल। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले लिख दिए जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा है और कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि देखिए एथिल और मेथिल में जब लड़ाई होगी तो सबसे पहले अल्फाबेट में कौन आएगा, ई आएगा। ठीक है, और यम क्या होगा, बाद में आता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, एथिल को लिखना है, उसके बाद मेथिल को लिखना है। ठीक है, अब काउंटिंग किधर से करेंगे, तो काउंटिंग जिधर डबल बॉन्ड है सबसे पहले नंबर इसे देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का ये चेन है। ठीक है, तीसरे कार्बन पे क्या लगा है, एथिल लगा, तो हो जाएगा 3 एथिल। ठीक है, 2 पे क्या लगा है, मेथिल, तो हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, कितना कार्बन, 6 कार्बन, तो हो जाएगा हेक्स। और 1 पे लगा है इन, तो हो जाएगा हेक्स 1 इन। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नाम आप आसानी से लिख लेंगे, 3 एथिल 2 मेथिल, 6 कार्बन को हेक्स, तो हेक्स 1 इन या 1 हेक्सिन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यानी 2 जो है कीटोनिक ग्रुप इसमें है। ठीक है, और यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो देखिए दूसरे कार्बन पे यहाँ से आ जाता है, यहाँ से करते हैं तब भी दूसरे पे आता है, तो आप स्वतंत्र हैं, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन का ये आपका चेन है। तो डियर इसका नाम हो जाएगा, देखिए यहाँ प्रीफिक्स के रूप में कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो हो जाएगा आपका पेंटेन। पेंटेन 2 4, 2 पे लगा है और 4 पे लगा, 2 बार लिखा है तो इसको लिखोगे डाई, 2 4 डाई क्या है, ओन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन 2 4 डाई ओन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक है, और डबल बॉन्ड है,
और ये देखिए CH3 आपका क्या है, ये प्रीफिक्स में आ जाएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, चेन है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि OH जो है जहाँ रहेगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर वही ज़्यादा होगा इन दोनों में। तो यहाँ से आपको प्राथमिक नंबर इसे देना 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 कार्बन का है। तो यहाँ पे देखिए 2 पर क्या लगा, मेथिल, तो हो जाएगा 2 मेथिल। 2 मेथिल कितना है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर पेंटेन पूरा ना लिख के आप लिखेंगे पेंट, ठीक है। पेंट 2 पे लगा है इन तो हो जाएगा पेंट 2 इन, और 1 कार्बन पे लगा आल तो हो जाएगा पेंट 2 इन 1 आल, ठीक है। इसको जो है आप गलती मत करिएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको प्रीफिक्स ऑर्डर में मेथिल आ जाएगा तो हो जाएगा 2 कार्बन पे लगा तो हो जाएगा 2 मेथिल। 5 कार्बन को आप पेंटेन लिखते थे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो यहाँ पर आप पूरा पेंटेन ना लिख के आप पेंट लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा पेंट और 2 इन और 1 पे लगा है आल, ठीक है, तो हो जाएगा 1 आल। तो इस प्रकार से इसका भी IUPAC नेम हो गया। अब डियर देखिए जो हमारा नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए लिखा है CH2OH CHOH CH2OH, तो इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, या ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो ये ग्लिसरॉल है, इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 कार्बन का है तो आपको पता है प्रोपेन कहेंगे 3 कार्बन को तो हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। 1 2 3 3 बार है OH तो हो जाएगा आपका ट्राई आल, ठीक है। तो हो गया आपका प्रोपेन 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई आल। इसका भी IUPAC नेम आप ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए आपका एक घटक CH3 है और एक डबल बॉन्ड है, तो दोनों में डबल बॉन्ड की प्राथमिकता आपको पता ही है, इसी को ध्यान देंगे। तो देखिए नजदीक इधर से आ रहा है 1 2 3, यहाँ 3 पे जा रहा है, यहाँ देखिए 1 2 तो 2 ही पा रहा है, तो आपको लीस्ट नंबर जहाँ से मिल जाए वहीं से करना है। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का है। 4 पे क्या लगा है मेथिल तो हो जाएगा 4 मेथिल। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंट, ठीक है। 2 इन या 2 पेंटीन भी कह सकते हैं, तो 4 मेथिल पेंट 2 इन, ठीक है। इसका भी IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर CN लिखा है तो यहाँ से डियर आपको ध्यान देना है 1 2 3 4, ठीक है, और ये हुआ आपका 5, तो 5 कार्बन की ये चेन है। और यहाँ पर देखिए CN को डियर जब IUPAC नेम लिखते हैं तो इसको नाइट्राइल कहा जाता है, लेकिन जब इसको जो है हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, साइनो, ठीक है। देखिए अब ये जो साइनो है ये प्रीफिक्स के रूप में आ जाता है तो हो जाएगा 3 साइनो, 3 नंबर पे लगा है तो हो जाएगा 3 साइनो, ठीक है। और 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेन, 3 साइनो पेंटेन, ठीक है। और 1 और 5 पे क्या लगा है 1 5 2 बार है तो डाई नाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लेंगे 3 साइनो पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं। 1 पे और 5 पे क्या लिखा है, नाइट्राइल लिखा है, 2 बार है तो डाई हो जाएगा 3 साइनो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से आप इसके IUPAC नेम को आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके नाम से जो है स्ट्रक्चर यदि बनाने के लिए आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कुछ IUPAC नेम दिए गए हैं और इनको आपको इसके स्ट्रक्चर के रूप में जो है बदलना है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जब आपका IUPAC नाम दे दे और आपको स्ट्रक्चर के लिए बनाने के लिए दे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें वर्ड रूट में कितने कार्बन है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन वाला होगा। तो सबसे पहले बना लीजिए 1 2 3 और 4, ठीक है, ब्यूटेन है। लेकिन ब्यूटेन में लगा है ओइक, इसका मतलब है ये COOH ग्रुप होगा, ठीक है। अब इसका काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 और 4, ये हो गया 4 कार्बन का ब्यूटेनोइक, ठीक है। अब यहाँ से लगा है देखिए आपका जो प्रीफिक्स के रूप में लगा है 2 एमिनो, इसका मतलब दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, एमिनो समूह लगा है। तो देखिए यहाँ पर क्या जोड़ देंगे आप NH2, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको पता है कि यहाँ देखिए COOH हो गया, यहाँ से देखिए 2 3 यहाँ पर H जोड़ना है, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको 2 है, 2 और दे दीजिए CH2, इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ C है, इसके पास H को कितना देना है 3। तो इस प्रकार से इसके बैलेंसी को आपको सही कर लेना है, बाकी आप इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको जनक हाइड्रोकार्बन जो होता है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन या वर्ड रूट होता है, उसको ध्यान देना है कि कितने कितने कार्बन है, पहले बना लेना है, उसका नंबरिंग कर लेना है, उसके फंक्शनल ग्रुप को लिख लेना है, और जो उसका प्रीफिक्स ऑर्डर है उसको भी आप जिस कार्बन पे दिया है उस लोकेट नंबर पे आपको उसको दिखा देना है। तो इस प्रकार से डियर 2 एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया है 5 एमिनो पेंटेन 3 ओन। तो यहाँ देखिए आपका
पेंटेन है यानी 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस समय आप बना रहे हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो काउंटिंग आप किधर से भी करें, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए पेंटेन आपने बना लिया 5 कार्बन और आपने नंबरिंग भी कर दिया, ठीक है। अब देखिए लगा है 3 पर ओन लगा है, तो 3 कार्बन यहाँ पे लगा दीजिए ओन, कीटोन समूह हो गया, ठीक। 5 पर क्या लगा है, एमिनो समूह लगा है, यानी यहाँ पर जो है आपको क्या जोड़ना है, NH2, ठीक है। अब बाकी आपका आप इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ देखिए C है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे देंगे, CH3, यहाँ 2 है तो आपका CH हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा CH2। या देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, यहाँ तो वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है। यहाँ देखिए 1 2 है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप इसे यहाँ अटैच कर देंगे। यहाँ देखिए आपका 1 2 तो यहाँ पर 2 और दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका IUPAC नेम जो दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर आसानी से आप बना लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 3 एथिल 2 मेथिल हेक्स 1 इन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हेक्स पर ध्यान दीजिए। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन आपने बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए लगा है तीसरे कार्बन पे लगा है एथिल, तो चलिए यहाँ पर आप जोड़ दीजिए C2H5, ठीक है। तीसरे कार्बन पे एथिल हो गया। दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल, तो चलिए जोड़ देते हैं, ये हो गया आपका मेथिल। हेक्स 1 इन और 1 पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, 1 कार्बन पर। अब ये आपने जहाँ जहाँ पर लोकेट नंबर में जो दिया था आपने कर लिया है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, बैलेंसी कंप्लीट कर लेनी है। देखिए 2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दीजिए, कंप्लीट हो गया। 2 2 3 4 ये तो बैलेंस है। 1 2 3 यहाँ पर एक और दे दीजिए, अब ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर कितना देना है आपको, CH2, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे देना है CH2, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे देना है आपको CH3, ये भी बैलेंस हो गया। तो CH3 CH2 CH2 CH C2H5 C पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका नाम जो है 3 एथिल 2 मेथिल हेक्स 1 इन हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, लिखा है तो डियर जो अगला नाम है ये है पेंटेन 2,4 डाई इन, ठीक है। तो इसको आपको स्ट्रक्चर में बनाना है। तो देखिए पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। देखिए 2 और 4, तो पहले इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देखिए 2 और 4 पर क्या लिखा है, डाई इन लिखा है। तो देखिए दूसरे नंबर पे यानी यहाँ और 4 नंबर पे यानी यहाँ क्या लिखा है, डबल बॉन्ड लिखा है। तो हो गया 2 4 डाई इन, ठीक है। अब इसके बैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 है, इसको 3 चाहिए, CH3। देखिए इसके पास 3 है, 1 हाइड्रोजन दे दीजिए। 2 1 3 है, 1 हाइड्रोजन। 2 1 3 1 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 है, इसको कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो मिला आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है आपका पेंटेन 2,4 डाई इन, ठीक है। तो ये पेंटेन पहले आप 5 कार्बन बनाएंगे और दूसरे और चौथे नंबर पे आपको क्या लिखना है, 2 बार इन यानी डबल बॉन्ड को लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला देखेंगे, ये लिखा है 2 मेथिल पेंट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनक कार्बन को देखना है। आपका जो वर्ड रूट है पेंट यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान देखना है, देखिए 2 पर क्या लगा है, मेथिल, तो लगा दीजिए मेथिल, ठीक है। 2 पे लगा है इन, है ना, 2 पर ही इन लगा है यानी यहीं पर डबल बॉन्ड भी लगा है। और 1 कार्बन पे आल लगा है यानी यहाँ पर क्या लगा है आपका CH2OH, ठीक है। ये है आपका एल्कोहल लगा है। अब इसका बैलेंसी आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, 2 1 3 है, यहाँ पर CH 2 1 3 1 4, ये तो कंप्लीट है। देखिए 2 1 3 है ना, तो यहाँ से 1 4, तो यहाँ से हो गया आपका भी कंप्लीट। तो ये हो गया आपका डियर CH2OH CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 मेथिल पेंट 2 इन 1 ऑल, ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। सबसे पहले आपको जनक कार्बन को देखना है, यानी आपका वर्ड रूट कितना है, 5 कार्बन, उसको बना लेना है। और जो समूह जहाँ पर लगा है उसको लगाकर आसानी से इसको बना सकते हैं आप। अब डियर जो हमारा अगला
जो है संरचना है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल, ठीक है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको 3 कार्बन बनाना है, 1 2 3, ठीक है। 3 बार OH लगा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2OH, ये हो जाएगा CHOH, और यहाँ से हो जाएगा डियर CH2OH। देखिए 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका 3 साइनोपेंटेन 1 5 डाइनाइट्राइल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ पेंटेन है यानी 5 कार्बन है, तो यहाँ से आपका हो गया 1 2 3, ठीक है, यहाँ से आपका 4, ये हो गया आपका 5, ठीक है। 5 कार्बन आपने बना लिया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर लगा है CN, यहाँ पे लगा है CN, यानी 1 5 पे क्या लगा है, 2 बार क्या नाइट्राइल समूह यानी CN समूह लगा है। और देखिए पेंटेन यानी 5 कार्बन बन ही गया। 3 पर लगा है साइनो, यानी 3 कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा है, साइनो लगा है, तो ये हो जाएगा आपका CHCl, ठीक है। और यहाँ पर डियर इसको बैलेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे, CH2, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। तो ये हो गया आपका CN CH2 CH, ठीक है, CN CH2 CN, ठीक है। तो इस तरीके से इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं, यहाँ CH2, यहाँ हो गया CN, इधर हो गया डियर CH CN, यहाँ से हो गया CH2 CN, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 3 पे देखिए साइनो लगा, 3 साइनो, 5 कार्बन को पेंटेन कहेंगे, 1 और 5 पे 2 बार नाइट्राइल समूह, तो 1 5 डाई नाइट्राइल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बना लेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये दिया गया है 4 एल्डो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आप डियर पहले ब्यूटेनोइक है यानी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। 4 पर एल्डो लगा है यानी यहाँ पर क्या लगा है, CHO समूह लगा है। 3 पर मेथिल लगा है यानी यहाँ पर CH3 जोड़ना है आपको, ठीक है। बाकी अब ओइक एसिड हो ही गया है, तो आप इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा आपका CH2 COOH, ये हो जाएगा, अगर 3 है यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दे देंगे। यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा CH2, ठीक है। तो CH2 CHO CH3 CH2 COOH, ये आपका हो गया 4 एल्डो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब अपना लास्ट देख लेंगे, 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनामाइड, यानी 5 कार्बन का समूह है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 5वें कार्बन पर लगा है CONH2 यानी एमाइड लगा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। देखिए 3 पर क्या लगा है, क्लोरो, तो यहाँ पर लगा देंगे 3 क्लोरो। 4 पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, OH, ठीक है। बाकी पेंटेनामाइड है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 1 H चाहिए, 3 है 1 H चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए CH2, यहाँ पर बैलेंस है, तो हो गया आपका CH3, सही से लिख देते हैं, CH3 CHOH, ये हो जाएगा CHCl CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। ये आपका हो गया 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनामाइड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप किसी भी जो है स्ट्रक्चर को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।